पिछले लगभग 4 दिनों से पूरा फ्रांस जल रहा है। पूरे फ्रांस में आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि वह एक समुदाय बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। फ्रांस ने मानवता, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को उसने शरण दी, आज वही लोग फ्रांस को जला रहे हैं। 27 तारीख को 27 जून, लगभग 4 दिन अभी हुए हैं, फ्रांस की पुलिस के द्वारा वहाँ के यातायात नियम को तोड़ने पर वहाँ की पुलिस के द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई। वो युवक एक विशेष समुदाय से था। उसके बाद पूरे फ्रांस में आगजनी, दंगे एक प्रकार से भड़क चुके हैं। 50,000 फ्रांसीसी पुलिस वाले, जिसमें वहाँ के नेशनल गार्ड्स, वहाँ की सेना भी मौजूद हैं, फ्रांस की सरकार के द्वारा सड़कों पे उतार दी गई हैं। ट्रेनों में आग लगाई गई है फ्रांस की। आप सभी को याद होगा गुजरात गोधरा कांड, जहाँ निर्दोष हिंदुओं को ट्रेन के अंदर बंद करके जला दिया गया था। ऐसा ही इतिहास फ्रांस में दोहराया गया। एक खड़ी हुई ट्रेन में आग लगा दी गई। एक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। इतिहास खुद को दोबारा से दोहरा रहा है। जिन लोगों को फ्रांस ने शरण दी, आज वही लोग फ्रांस को जला रहे हैं। आप दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिएगा, जिन जिन देशों ने इन लोगों को शरण दी है, उन देशों में दंगे, हिंसा और आपराधिक घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। 17 साल का एक युवक जो वहाँ के यातायात नियम का उसने उल्लंघन किया, वहाँ की पुलिस के द्वारा बड़ी सख्ती के साथ उसको शूट कर दिया गया वहाँ के कानून के हिसाब से। उसके बाद पूरे फ्रांस में एकाएक दंगे भड़क गए। 2500 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई है। 7 ट्रेनों को फूंक दिया गया है। 857 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार किया गया है और सैकड़ों पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और बात यहाँ तक चल रही है कि फ्रांस में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी अगले 24 घंटों के अंदर। अब ये बात तो फ्रांस में हुई घटना पर हो गई। अब इसका डीएनए हम करते हैं, इसका विश्लेषण हम करते हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है फ्रांस में? क्या इससे पहले फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जहां पर एक टीचर के द्वारा केवल एक फोटो दिखाने के मामले में वहाँ की टीचर का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद भी फ्रांस में बहुत भारी संख्या में दंगे भड़के थे। वहाँ की सरकार के द्वारा कई लोगों को उठाकर जेल में डाला भी गया। सख्त कानून के होते हुए भी फ्रांस में सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है। आप अनुमान लगाइए फ्रांस में कितने फीसदी है लोग, तब फ्रांस में ये स्थिति इन्होंने बनाकर रख दी है। भारत में जो इन लोगों की जनसंख्या 30% से ऊपर हो चुकी है, तो आगे आने वाले समय में भारत के हिंदुओं के साथ कैसा होगा, क्या हाल होने जा रहा है। हालांकि अभी हो रहा है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक सख्त कानून वाला देश इन लोगों को नहीं रोक पा रहा है, तो आप कहां से रोक पाएंगे? क्योंकि
इन लोगों के लिए किसी देश का कानून कोई अहमियत नहीं रखता। भेड़ चाल, भीड़ तंत्र ही इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। राक्षसों का एक गुट, एक समूह इकट्ठा होकर सड़कों पर आता है, दंगे करता है, हिंसा करता है और वहाँ की सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर देता है। इन्होंने जिन भी देशों में शरण ली है और जिन जिन देशों ने इनको शरण दी है, आज वे अपना काल स्वयं बुला रहे हैं। इज़राइल, अगर सीखना है तो इज़राइल से सीखिए, अगर सीखना है तो जापान से सीखिए, अगर सीखना है तो उत्तर कोरिया से सीखिए, इन 3 देशों से सीखिए। आखिरकार इन देशों में शांति क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ये शांति विशेष समुदाय नहीं है जिसको मीडिया तथाकथित सरकारें भाईचारे का नाम देती हैं। जिन जिन देशों में इन लोगों की संख्या ना के बराबर है या है ही नहीं, आज वे देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देश बन चुके हैं। यूरोप पर इन लोगों का कब्जा हो चुका है, यूरोप के देशों पर इन लोगों का कब्जा हो चुका है। चाहे न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जितने भी विकासशील देश हैं, अमेरिका हो, सभी देशों में इन लोगों का पूर्णतः कब्जा हो चुका है। और ये सारे वही देश हैं जिन्होंने इनको शरण दी है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। दुनिया की पहली मस्जिद कहाँ बनी? भारत में बनी, केरला में बनी। आज केरला से हिंदू विहीन हो चुका है। भारत के 10 राज्यों से हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर इसको देखकर भी इन विकासशील देशों को, जो खुद को विकासशील कंट्री कहते हैं, इनको अकल नहीं आएगी तो इनको कोई नहीं समझा सकता है। आगजनी, दंगे करना, हिंसा करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। क्योंकि धार्मिक, इनको मजहबी शिक्षा ऐसी ही मिली है। जैसा खाना खाते हो ऐसे ही आपके विचार बनते हैं। जो ज्ञान आप अपने दिमाग में ग्रहण करते हो, आप व्यवहार भी वैसा ही करते हो। गाय को पूजने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला भला एक साथ कैसे रह सकता है? मैं कहना चाहता हूं फ्रांस की सरकारों को, मैं कहना चाहता हूं दुनिया के बड़े बड़े देशों को जो खुद को विकासशील देश बोलते हैं, अगर आपको सीखना है तो आप भारत से सीखिए। हम तो अपनी दुर्दशा खराब करवा चुके हैं, कम से कम आप तो मत करवाइए। जो गलती हमारे नेताओं ने की है उसको आप मत कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ फ्रांस के, दुनिया के उन लोगों से कम आप तो अपने देशों को बचा लीजिए। कम से कम हिंदुओं जैसा नपुंसकता तो आप मत दिखाइए। आपका देश जल रहा है, आपको अपना देश बचाना है। हिंदुओं का सोमनाथ टूट रहा था, हजारों की 1000 की संख्या में लुटेरे आते थे, सोमनाथ को तोड़कर लेकर जाते थे, सोमनाथ का खजाना खाली करके चले जाते थे और नपुंसकता की भांति हिंदू देखता रह जाता था। तक्षशिला जला दिया गया, नालंदा जला दिया गया। भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया गया। भारत से हिंदू बेटियों को ले जाकर 2-2 दिनारों में बेच दिया गया। मैं कहना चाहता हूं फ्रांस के राष्ट्रपति से, आप थोड़ा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सचेत रहिए, सीखिए भारत से। जो चोट भारत ने खाई है, हम नहीं चाहते वो दुनिया के कोई अन्य देश खाए। क्योंकि आप जिस प्रजाति को पालने में लगे हुए हैं,
जिस सपोले के आप दूध पिला रहे हैं ये एक दिन आपको ही निगल जाएगा, और ये निगल रहा है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हम केवल रोष प्रकट कर सकते हैं, इसके अलावा हिंदू कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि आज समय हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। क्योंकि भारत में ये मजहबी लोग 30% से ज़्यादा हो चुके हैं, और इतिहास रहा है दुनिया के जिन भी देशों में इन लोगों की जनसंख्या 30% से ज़्यादा हुई है, जिस राज्य में इनकी जनसंख्या 30% से ज़्यादा हुई है, वहाँ पर फिर आप इनको नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र।